Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are going to verify a very important set theory, identify using Venn diagram. This is question number 5 from review exercise 3 of class 9 maths. Use Venn diagram to verify the following. First part, a minus b is equal to a union b complement. इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, वेरीफाई करना है या नहीं. इसको मैंने वेन डायग्राम से बना के पहले प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं. रफली मैं आपको सपोज करके बताती हूँ क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती. फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. रफली सपोज करके देखते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट कि क्या ये इक्वल आती है. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. सपोज करते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं. ए सेट के एलिमेंट्स हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4. बी सेट के एलिमेंट्स हम सपोज कर लेते हैं 5 6 और 7. ये हमने सपोज कर लिया, खुद से एज्यूम किए. लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी पहले कैलकुलेट करते हैं. ए माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए ए के सेट को पहले मेंशन करते हैं 1 2 3 एंड 4 माइनस बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 5 6 और 7. माइनस का मतलब है कि बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट से निकाल दें. जब बी के एलिमेंट्स को हमने ए के एलिमेंट से माइनस कर देना है तो हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए के एलिमेंट्स वैसे ही आ जाएंगे 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू ए. लेफ्ट हैंड साइड ए के इक्वल आ गई. नाउ वी कैलकुलेट द राइट हैंड साइड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. पहले बी कंप्लीमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं. बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी के एलिमेंट 5 6 एंड 7. 5 6 एंड 7 को इसमें से निकाल दें यूनिवर्सल सेट में. 6 एंड 7 बी के एलिमेंट्स निकाल दिए. हमारे पास क्या बचा 1 2 3 4 8 9 एंड 10. दिस इज बी कंप्लीमेंट. अब हमने कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. ए की वैल्यू 1 2 3 4. यूनियन बी कंप्लीमेंट कैलकुलेट किया 1 2 3 4 8 9 एंड 10. 9 इनका यूनियन ले लेते हैं. यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑर्डर में कंबाइंड फॉर्म में लिख देना 1 2 3 4 8 9 एंड 10. लेफ्ट हैंड साइड आई हमारी 1 2 3 4. राइट हैंड साइड आई ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. वी गेट 1 2 3 4 8 9 10. मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये वेरीफाई कर दिया ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था कि अगर ये क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल वे में होता और ए बी और यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन होती तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. Now we are going to discuss it how we are going to solve it by using the Venn diagram. ये मकसद समझाने का सिर्फ आपको ये था कि अगर हम इसको न्यूमेरिकल वे में करते तो ये इक्वल नहीं आ रहे. पेपर में आपको ये पोर्शन नहीं करना, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है. इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके लिए वेन डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हम कैसे इस पोर्शन की इस लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे. उन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा. नाउ वी टेक द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी. ए माइनस बी को हमने वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ए माइनस बी पहले अगर हम डिसजॉइंट सेट ले लेते हैं, हमारे लिए डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम बनाना इजी होती है. डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. तो अभी हमने जो प्रूव किया उसको देखते हैं. अभी हमने डिस्कस किया कि ए माइनस बी मीन्स जब ए में से बी को एलिमेंट्स को निकाल देते हैं और वो डिसजॉइंट सेट होते हैं. डिसजॉइंट का मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता तो विच इज इट बिकम इक्वल टू ए. मीन्स हमारा रिजल्ट ए के इक्वल आता है. ए माइनस बी ए इज इक्वल टू ए. हम स्टेटमेंट लिख देंगे लेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. नथिंग इन कॉमन इन दैट सो दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए. तो हम लेफ्ट हैंड साइड की पहले वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे. मीन्स ए का एरिया हमारे रिजल्ट में आता है तो वी जस्ट शेड द एरिया ऑफ ए इन दैट वेन डायग्राम. वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर बॉक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जो यूनिवर्सल सेट को शो करता है. लेट्स गेट स्टार्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. वी कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, नेम इट यू. अब ए और बी के सेट को शो करेंगे विद द 2 सर्कल. बाय यूजिंग योर कंपास इसके अंदर 2 सर्कल बना देंगे. एक नेम इट द सर्कल ए एंड नेम द अदर सर्कल बी. वी कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल. फर्स्ट सर्कल नेम इट ए, सेकेंड सर्कल नेम इट बी. नो हमारा रिजल्ट क्या था, ए रिजल्ट था. तो हम किस एरिया को शेड करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू शेड द एरिया ऑफ ए. जो हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है जस्ट हम उस एरिया को शेड करते हैं. दिस इज आर रिजल्ट, जस्ट शेड द एरिया ऑफ ए. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड वेन डायग्राम ए माइनस बी. नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट.
ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हम दो वेन डायग्राम बनाएंगे, पहले ए की वेन डायग्राम, देन यूनियन साइन, देन बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। फर्स्ट ए की वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे? ए की वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जस्ट ए के एलिमेंट्स को आप शो कर देंगे। पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर यूनियन से इसको ए से मेंशन करेंगे, या हमने ए का पोर्शन इसमें कंस्ट्रक्ट करना है, देन यूनियन साइन, देन बी कम्प्लीमेंट पोर्शन को हम यहाँ शो करेंगे। पहले ए का पोर्शन कैसे शो करेंगे? पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स यू को शो करता है, यूनिवर्सल सेट को। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट का पूरा बॉक्स यू को शो करता है। नाउ ए को शो करने के लिए जब हमने सिर्फ ए के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ कर देंगे, दो ए और बी के दो सर्कल ड्रॉ कर देंगे। हमने दो सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिए, दिस इज़ फॉर ए एंड दिस इज़ फॉर बी, सिर्फ ए पोर्शन में शो करने के लिए। ए को शो करना है, ए के एलिमेंट्स सिर्फ हमारे इस वेन डायग्राम में शो होंगे, तो जस्ट शेड द एरिया ऑफ ए की एरिया को हम लोग शेड कर देते हैं वेन डायग्राम में। ए के एरिया को शो कर दिया, ये हमारा ए का पोर्शन हो गया। नाउ यूनियन साइन बी कम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? दोबारा डिस्कस करते हैं कि बी कम्प्लीमेंट हमने कैलकुलेट किया था, हमारा रिजल्ट क्या आया था। व्हेन वी कैलकुलेट द बी कम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया था तो यूनिवर्सल सेट में से बी के सारे एलिमेंट्स को निकाल दिए थे, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे बी कम्प्लीमेंट में आ गए थे। जब हम इसको वेन डायग्राम में शो करेंगे तो सिर्फ बी का एरिया शेड नहीं होगा, बाकी यूनिवर्सल सेट में जित एरिया वो सब शेड होगा। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट टू सर्कल फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए दो सर्कल्स बना देंगे, देन नेम इट ए एंड बी। दो सर्कल कंस्ट्रक्ट किए ए बी, बी कम्प्लीमेंट क्या था? यू माइनस बी, मीन्स बी का एरिया शेड नहीं होगा, लेफ्ट ऑफ ऑल द एरिया शुड बी शेडेड, बाकी सब एरिया शेड हो जाएगा। शेडेड ऑल द एरिया। नाउ अब हमने इन दोनों के दरमियान यूनियन कैलकुलेट करना है, मीन्स राइट इन द अरेंजमेंट ऑर्डर तमाम जो एक जैसी चीज़ें सब इसमें एक जैसा क्या है? ये एरिया ए का एरिया और यूनिवर्सल एरिया शेडेड है, मीन्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। राइट हैंड साइड को कंप्लीट करेंगे, इसका यूनियन कैलकुलेट करेंगे, तो यूनियन के लिए जब दो सर्कल बनाएंगे, दिस सर्कल फॉर ए एंड दिस सर्कल फॉर बी। यूनियन का मतलब होता है दोनों में कंबाइन करके कॉमन और नॉन कॉमन थिंग्स दोनों आ सकती हैं। सिर्फ बी का एरिया शेड नहीं है, बाकी ए का एरिया शेड इसमें है, बाकी यूनिवर्सल सेट का एरिया इसमें शेड है, तो जब इसको कंबाइन फॉर्म में अरेंजमेंट में लिखेंगे तो हमारा सारा एरिया शेड हो जाएगा एक्सेप्ट बी। बी के अलावा सारा एरिया शेड हो जाएगा। बी का एरिया शेड नहीं होगा, तो जब आप इस राइट हैंड साइड को कंपैरिजन करोगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ तो इक्वल नहीं आ रहा, दोनों में कॉमन नहीं है, तो वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। Now in the second part we have to prove that left hand side is equal to the right hand side by using the Venn diagram. Venn diagram के थ्रू प्रूव करने से पहले मैं इसको रफली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या ये इक्वल आता है या नहीं। हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी सपोज किया था कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 to 10 है, जस्ट सपोज इट। डिसजॉइंट सेट को सपोज कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट 1 to 10, ए हमने सपोज किया 1 2 3 4, बी हमने सपोज किया 5 6 7। लेफ्ट हैंड साइड को पहले कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं। ए माइनस बी मीन्स ए में से बी के तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ए के एलिमेंट्स माइनस बी के एलिमेंट 5 6 एंड 7। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट द रिजल्ट ए 1 2 3 4। निकालने कोई भी मौजूद नहीं है तो कुछ भी नहीं निकाल सकते, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स हमारे पास ए माइनस बी में आ जाएंगे। नाउ वी कैलकुलेट द ए माइनस बी कम्प्लीमेंट। ए माइनस बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी के सेट को माइनस कर देना, एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी के एलिमेंट्स को माइनस, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी के एलिमेंट को माइनस कर दिया, 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट, क्या वी लेफ्ट 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस वी गेट ए माइनस बी कम्प्लीमेंट। नाउ इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मीन्स इसको इंटरसेक्शन कर देंगे बी के एलिमेंट के साथ। बी के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? 5 6 एंड 7। इंटरसेक्शन मीन्स ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट में हमारा क्या रिजल्ट आएगा? 5 6 एंड 7। 5 6 और 7 जस्ट कॉमन एलिमेंट है, विच इज इक्वल टू बी। बी के इक्वल मीन्स दैट वी वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम कैसे बनेगी।
डायग्राम के थ्रू हमने, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन ये है कि हमने इसे वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था कि अगर ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमने बी को कंस्ट्रक्ट करना है। बी को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, जस्ट शेडिड द बी एलिमेंट्स, बी के एरिया को शेड कर देंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, हमारा रेक्टेंगुलर राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, मेंशन इट यू। नाउ कंपास के थ्रू 2 सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। वी कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल बाय यूजिंग द कंपास, नेम इट ए एंड नेम इट बी। अब बी के एलिमेंट्स को जस्ट शो करना है, बी के इक्वल है तो सिर्फ बी के एरिया को हम शेड कर देंगे। वी जस्ट शेड द एरिया ऑफ बी। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वेन, अब लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले तो हम a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, देन a कंप्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन b। राइट हैंड साइड की हमने इस वेन डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये डिस्कस करते हैं। नो फर्स्ट स्टेप में पहले क्या करेंगे कि हम a माइनस बी की वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। a माइनस बी की वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। a माइनस बी की वेन डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको पहले डिस्कस करते हैं कि अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन में a माइनस बी कैलकुलेट किया था वो हमारे पास क्या आया था। जब हमने a माइनस बी डिसजॉइंट सेट का कैलकुलेट किया था तो वो विच इज इट बिकम इक्वल टू a, मीन्स a माइनस बी की वेन डायग्राम जब बनेगी तो सिर्फ a के एरिया को हम लोग शेड करेंगे। जस्ट a के एरिया को शेड करने के लिए हम पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, नेम इट u। नाउ वी कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल, एक a को डिनोट करने के लिए और एक b को डिनोट करने के लिए। नेम द फर्स्ट सर्कल एज a एंड b। a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, तो वी जस्ट शेड द a एरिया, a के एरिया को हम शेड कर देंगे। ए एरिया को शेड कर दिया। नाउ वी डिस्कस a माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब हमने ये a माइनस बी कैलकुलेट कर लिया, इसका कंप्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि a माइनस बी जो है वो हमारा a सेट के इक्वल है क्योंकि डिसजॉइंट सेट है। तो a माइनस बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, a माइनस बी कंप्लीमेंट मीन्स u माइनस a माइनस बी। जिसका भी कंप्लीमेंट करना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। u माइनस a माइनस बी क्या था, a मीन्स यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो जब हमने u में से a के एलिमेंट्स को माइनस करना है और उसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमारे सर्कल के अंदर सिर्फ a के एलिमेंट सर्कल नहीं होंगे, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट और b के एलिमेंट सब शेडिड हो जाएंगे। ये हमारी वेन डायग्राम होगी a माइनस बी कंप्लीमेंट की। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। a माइनस बी की डायग्राम के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, इसको यूनिवर्सल सेट से मेंशन कर दिया। a और b के 2 सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि a माइनस बी कंप्लीमेंट में सिर्फ a के एरिया शेड नहीं होगा, बाकी सारा एरिया शेड होगा। जस्ट लेफ्ट द a एरिया, सिर्फ a एरिया को छोड़ देंगे, बाकी सारा एरिया शेड कर देंगे। हमने इतना पोर्शन की वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्शन के थ्रू वेरीफाई किया। नाउ बी को कैसे शो करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनियन 2 सर्कल बनाएंगे a और b के, और b किससे शो होगा, जस्ट b के एरिया को शेड कर देंगे। 2 कंस्ट्रक्शन की सर्कल की a एंड b को शो करना है, b के एलिमेंट सिर्फ अपने एरिया को शो करेंगे, b एरिया को। नाउ हमने इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, जस्ट कैलकुलेट ओनली द कॉमन थिंग। दोनों में कॉमन क्या है, शेडिड एरिया कितना कॉमन है, सिर्फ b का एरिया दोनों में कॉमन है, शेडिड एरिया। तो जब हम इसका कॉमन रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाएंगे इसके इंटरसेक्शन की तो सिर्फ b का एरिया शेड होगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे दोबारा, name it universal set, construct 2 circle by using the compass, name first circle a, second circle b। intersection means only the common area सिर्फ b का एरिया शेडिड है तो b के एरिया को शेड कर देंगे। we just shade the b area। राइट हैंड साइड भी मेरे पास सिर्फ b एरिया शेडिड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा b एरिया शेडिड है, मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड बाय यूजिंग थ्रू वेन डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी प्रूव दैट a माइनस b कॉम्प्लीमेंट intersection b is equal to b by through Venn diagram. If you found this explanation helpful, don't forget to like, comment and subscribe to my channel Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.